हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह। अगेन यू विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं और मैसेजेस कर रहे हैं जिनका रिप्लाई देना एक वीडियो में आसान नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे ऑलमोस्ट 18 देशों की इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में है। ठीक है, तो ये वीडियो आप देखिए और देखिए कि अपने देश के लिए, आपके देश के लिए या आप जिस देश में जाना चाहते हैं उस देश के लिए क्या रूल्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से जारी हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम बेलारूस से लेकर काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, उसमें क्लियर बात करेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं और किस तरह से जाना आना हो सकता है या किस तरह से आपको ट्रैवल जो नियम हैं वो अपनाने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है बस कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, तभी आपको इस तरह की इंटरनेशनल फ़्लाइट से जुड़ी हुई खबरें मिलती रहेंगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लेते हैं बेलारूस के लिए। देखिए, बेलारूस के लिए 3-4 पॉइंट हैं कि सिटीज़न होने चाहिए आप वहाँ के। अगर आप फॉरेन नेशनल्स हैं तो आपके पास जो वीज़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, या फिर अ कंप्लीटेड अवेयरनेस क्वेश्चनरी मस्ट बी प्रेजेंटेड अपॉन अराइवल एंड पैसेंजर्स मस्ट सेल्फ आइसोलेट फॉर 14 डेज़। आप जब वहाँ पर अराइवल होंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो पेपर पे भी हो सकते हैं, और 14 दिन का क्वारंटाइन आइसोलेट होगा, होम आइसोलेट। ठीक है, दिस डज नॉट अप्लाई ऑन द पैसेंजर ऑफ ट्रांजिट, मतलब ट्रांजिट के जो पैसेंजर होंगे उस पर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा देश है दोस्तों बेल्जियम। बेल्जियम के लिए भी 3-4 पॉइंट ही हैं। सिटीजन्स होने चाहिए, पासपोर्ट होल्डर होना चाहिए, सिटीजन्स ऑफ अदर नेशनलिटीज़ हैविंग ए परमानेंट रेजिडेंट कार्ड ऑफ बेल्जियम, जो रेजिडेंट कार्ड होता है बेल्जियम का वो होना चाहिए। यूरोप के सिटीजन्स केवल ट्रांजिट के लिए अलाउ हैं, और मैंडेटरी क्वारंटाइन है ऑल पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम आउटसाइड यूरोप एंड शेंगन कंट्रीज़। तो ये मैंडेटरी है क्वारंटाइन और कोविड-19 का टेस्ट जो कि यूरोप से आ रहे हैं या शेंगन कंट्रीज़ से आ रहे हैं। तो ये जो रूल्स हैं वो बेल्जियम के लिए हैं। इसके बाद चलते हैं हम जो यूएई के कुछ कंट्रीज़ हैं, फिर उसके बाद भी सारे देश कवर करेंगे। पहले अबू धाबी ले लेते हैं। अबू धाबी और जो यूएई के जो मेजर हैं उनके लिए ऑलमोस्ट सेम है। आईसीए GDRFA का अप्रूवल चाहिए। 12 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं उनको देखिए, कोविड-19 का जो PCR टेस्ट है वो मैंडेटरी है, वो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट के साथ ही आना है। आपको उसके बाद जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है वो आपको देना है, अंडरटेकिंग देनी है, और अल होज़न की जो मोबाइल ऐप है वो आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी है, जिससे आपकी ट्रैकिंग होती रहेगी दोस्तों। ठीक है, यही रूल है शारजा के लिए। शारजा और जो दूसरे यूएई के जो एमिरेट्स हैं उसमें देखिए एक ही डिफरेंस है। जो दुबई के लिए GDRFA और अबू धाबी के लिए आप पूछ लीजिए GDRFA चाहिए, तो ICA या GDRFA में से ये कोई ना कोई अप्रूवल चाहिए होता है जो यूएई की 7 एमिरेट्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑलमोस्ट दुबई के लिए GDRFA और बाकी सभी एमिरेट्स के लिए ICA अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, उसके अलावा जो कोविड-19 का टेस्ट है वो सभी के लिए चाहिए, 12 साल से नीचे के बच्चों को लिए नहीं चाहिए, बस बाकी बड़ों को चाहिए। तो दुबई में भी यही जो सेम रूल है वो करना पड़ता है। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जब ICA अप्रूवल भर रहे हैं या GDRFA भर रहे हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही तरह से आप सबमिट कर दीजिए और डेली बेसिस पे आप चेक करते रहिए, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि जो ICA और GDRFA अप्रूवल है वो मिलता है PCR टेस्ट को लिंक करके। मतलब अगर आप नॉर्मली भरेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूछेगा कि आपका टेस्ट पेंडिंग है। तो आपको टिकट कराने से पहले जो 72 घंटे या 96 आवर्स हैं, 96 आवर्स, ठीक है, क्योंकि आपको टेस्ट भी उसी में कराना है, तो 96 आवर्स के पहले ही आपको ये ICA अप्रूवल भरना है। उसी वक्त आपके लिए एक मेल आएगी जिसमें लिखा होगा कि जो PCR टेस्ट है वो आपका पेंडिंग है। तो जैसे ही वो नेगेटिव टेस्ट आ जाएगा उसके बाद ये अप्रूवल मिल जाता है। नॉर्मली कुछ लोगों को मिल भी गया है अपने आप बिना PCR टेस्ट के, लेकिन फिर भी ये लिंक है तो आप इसको फॉलो करें। इसके बाद चलते हैं दोस्तों कंबोडिया पर। कंबोडिया में देखिए ओनली पैसेंजर्स अप्रूव्ड बाय द एम्बेसी ऑफ कंबोडिया, मतलब वहाँ की एम्बेसी ने जो लोग बोले हैं, अप्रूव किए हैं, वही आ सकते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अर्मेनिया के लिए दोस्तों। ठीक है, ऑल सिटीजन्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अर्मेनिया एंड देयर फैमिली मेम्बर्स हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अर्मेनिया, इंडिविजुअल हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ एंट्री। ये जो एंट्री परमिशन के लिए दोस्तों ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। इंडिविजुअल्स हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अर्मेनिया बट हैव द लीगल राइट टू reside in the Republic of Armenia. Individuals who are not citizens of the Republic of Armenia except those who have arrived from the list of countries with a tense epidemic situation or have been
in those countries within the previous 14 days. Diplomatic representatives of consulates and international organizations and their family members from the countries territories with the tense epidemic situation. तो इसमें देखिए रिपब्लिक ऑफ अमेरिका के अगर सिटीजन्स हैं तो आ सकते हैं, उनकी फैमिली वाले आ सकते हैं। आप अगर इंडिविजुअल हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अर्मेनिया बट हैव अ लीगल राइट, अगर आपके लीगल राइट है वहाँ पर रहने के लिए रिपब्लिक ऑफ अमेरिका में तभी अर्मेनिया में तो आ सकते हैं। डिप्लोमेटिक अगर पर्सनस हैं, ठीक है, काउंसलेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपके ताल्लुकात हैं या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी कंट्री में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लेते हैं सिंगापुर को। देखिए सिंगापुर के लिए देखिए डिटेल्स दे रखी हैं। वैसे तो सिंगापुर के लिए भी फ़्लाइट्स इंडिया से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखिए ica.government.sg/covid-19 ये अगर आप डालेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों। ये वाला लिंक आप यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च मारिए तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वैसे मिल जाएगी आपको। एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वहाँ पर फ़्लाइट्स भी हैं, मलेशिया के लिए भी फ़्लाइट्स हैं, सिंगापुर के लिए भी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अगर डीप नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ट्रांजिट पैसेंजर्स नॉट टू बी एक्सेप्टेड, तो जो ट्रांसफ़र या ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेगा सिंगापुर अभी के लिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए लेते हैं दोहा के लिए। देखिए ये कुछ हैं इंस्टॉल एतराज़ ऐप करनी पड़ेगी मोबाइल के अंदर, एक क्वारंटाइन होटल करना पड़ेगा, 1 वीक थ्रू डिस्कवर कतार बिफोर अराइविंग एट कतार, अ PCR टेस्ट विल बी टेकन अपॉन अराइवल ऑन द कतार, ये भी है 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। तो ये रूल्स हैं। ठीक है, कतार के लिए कुछ फ़्लाइट्स भी चली हैं, मैंने आपको वीडियो में भी बताया है लास्ट कुछ वीडियोज़ में। तो कतार दोहा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं, दोहा से दिल्ली के लिए भी फ़्लाइट्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो इंडिया आने के लिए काफ़ी सारी फ़्लाइट्स हैं, दोहा जाने के लिए कुछ फ़्लाइट्स थी स्पेशल, वो भी आपको पहले बताई थी। देखिए मलेशिया के लिए भी अभी ओपन हो चुका है। अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस पर देखेंगे तो बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं कोलालमपुर के लिए। ठीक है, देखिए इसमें साइन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एंड आइडेंटिटी LOU not required for Malaysian nationalist. Obtain notice of travel to Malaysia from an accredited Malaysian diplomatic mission in Delhi, Mumbai, Chennai, not required for Malaysian nationals. Okay, डाउनलोड एक्टिवेट एंड रजिस्टर माई सेजहा तेरा एप्लीकेशन, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए कोलालमपुर का 2 बताए गए हैं। ठीक है, कोलालमपुर 1 और कोलालमपुर 2 नोटिस के तहत जो ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं विल नॉट बी परमिटेड टू ट्रैवल ओनली इफ़ ट्रांजिट टाइम विद इन 48 आवर्स, हैंड बैगेज वेइंग 7 kg एंड फिट्स इनटू द ओवरहैंड बिविंग्स। थोड़ा सा क्लियर नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिए आराम से। कन्फर्म्ड ऑनवर्ड टिकट है तो भी हो सकता है। ठीक है, ट्रांजिट विदाउट लीविंग द ट्रांजिट हॉल, पैसेंजर्स मस्ट बैक एंड स्टे टू समा एक्सप्रेस होटल KLIA लोकेटेड इन ए सैटेलाइट बिल्डिंग एट KLIA नियर C5 गेट फॉर ट्रांजिट above 24 hours. ठीक है, and transit passengers are required to check the government website of the destination country for the latest updates on transit procedures. तो आप इस पेज को दोस्तों आप पॉज करके थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, जो भी वहाँ के लोग हैं तो वो समझ जाएंगे। ओमान, मस्कट एंड सलाला, तो यहाँ पे देखिए ओमान नेशनल्स कैन इंटर ओमान एंड विल बी सब्जेक्टेड टू 14 days क्वारंटाइन रहेगा। ओनली दोज पैसेंजर्स अलाउड टू एंटर ओमान एंड स्पेशल परमिशन इज ग्रांटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। में बार बार बोलता हूँ कि ओमान के लिए आपको जो एम्बेसी है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं। 14 दिन का होम क्वारंटाइन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों ओमान में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और कुछ वहाँ पे जो ओमान की करेंसी है वो भी देनी पड़ेगी। एक ट्रैकिंग डिवाइस के लिए ब्रेसलेट होगी जो कि आपको क्वारंटाइन के दौरान ट्रैकिंग करेगी। ठीक है, ऑल विजिटर्स आर required to have health insurance valid for the full duration of their stay in ओमान। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी आपको लेना पड़ेगा अगर आप वहाँ पर रहते हैं तो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चलते हैं हांगकांग के रूल्स के लिए। देखिए ओनली हांगकांग SAR रेजिडेंट्स पासपोर्ट होल्डर्स आर परमिटेड एंट्री।
All arrival passengers are required to comply with condition as specified in cap 599H. For details refer to https। देखिए ये है coronavirus.government.hk/eng/high-risk-places.html। तो आप ये खोल सकते हैं और वहाँ पे पूरी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। इन्होंने पूरा लिंक दे रखा है। All travelers must carry a letter of certificate in English or Chinese issued by laboratory of healthcare institution bearing the name and identity card of the passport number of the relevant traveler to show that the relevant traveler underwent a nucleic acid test for COVID-19. The sample for which was taken from the relevant traveler within 72 hours before the scheduled time of departure of the specified aircraft. The test conducted on the sample is the nucleic acid test। यहाँ पर देखिए PCR टेस्ट की जगह बार बार न्यूक्लियर एसिड टेस्ट की बात हो रही है दोस्तों, जो कि मुझे अलग लग रहा है। ठीक है, पता नहीं क्या होता है, ये मैंने पहली बार सुना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हांगकांग में ये होता होगा। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट इज़ दैट द रेलिवेंट ट्रैवलर वॉज टेस्टेड नेगेटिव फॉर COVID-19 एंड द ओरिजिनल ऑफ द रिपोर्ट for the test issued by the laboratory or healthcare institutional bearing the name and identity card or passport number of the relevant traveler. Letter in English or Chinese issued by the relevant authority of the government of the place in which the laboratory and healthcare institutional is located, carrying that the laboratory of healthcare institutional in recognized or approved by the government। इनके थोड़े से रूल थोड़े से अलग ही लग रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनको इसके बारे में आपको थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। जो ऊपर दे रखी है ना, जो लिंक दे रखी है, इसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। 14 दिन के क्वारंटाइन से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो आप एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, एक बार पॉज करके, और जो लिंक दे रखा है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं इज़राइल पर। इज़राइल पर देखिए फॉरेन नेशनल्स आर नॉट परमिटेड एंट्री परमिटेड फॉर इज़राइल सिटीजन्स और रेजिडेंट्स passengers having a specified entry approval from the population and immigration authority of Israel। तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन फ्रॉम लोकल एम्बेसी इन इंडिया विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब इंडिया में जो एम्बेसी है उसकी परमिशन नहीं चलेगी। ट्रांजिट फैसिलिटी इन इज़राइल इज़ कम्प्लीटली क्लोज टिल फर्दर नोटिस। ट्रांजिट आप नहीं कर सकते, कोई फ़्लाइट ट्रांजिट नहीं ले सकते। ऑल पैसेंजर्स एंटरिंग इनटू इज़राइल हैव टू गो into the mandatory quarantine for 14 days। तो 14 दिन का सभी के लिए मैंडेटरी है, जो भी वहाँ पर एंट्री करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा टाइट कंट्री है, इसमें देखिए सिंपल परमिशन नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद चलते हैं एक और कंट्री को लेते हैं, वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया में बड़ा सिंपल है। ओनली पैसेंजर्स अप्रूव्ड बाय द एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया आर परमिटेड टू ट्रैवल क्वारंटाइन एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द हेल्थ अथॉरिटीज़। तो जो क्वारंटाइन वो तय करेंगे हेल्थ अथॉरिटी वाले, वही आपको करना पड़ेगा। हो सकता है 7 दिन का, हो सकता है 14 दिन का भी। चलिए इसके बाद दूसरी कंट्री लेते हैं, आयरलैंड। देखिए सिटीजन्स एंड फॉरेन नेशनल्स आर परमिटेड एंट्री। पैसेंजर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पब्लिक हेल्थ पैसेंजर्स लोकेटर फ्रॉम बिफोर दे अराइव इन आयरलैंड एंड मे बी कॉन्टेक्टेड ड्यूरिंग द 14 days आफ्टर दे अराइव इन आयरलैंड टू चेक दे आर सेल्फ आइसोलेटिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो डिटेल्स हैं वो यादें रखी हैं, dfa.ia/travel advice। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। एक और दे रखा है dublinairport.com पर भी दे रखा है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए, पॉज कर लीजिए इस पेज को, क्योंकि दोस्तों वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, दूसरे लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये जानकारी बहुत ज़रूरी है सारे देशों के लिए, क्योंकि लोग बार बार पूछते हैं। तो मैं सबको एक एक वीडियो में एक एक चीज़ नहीं बता सकता दोस्तों। ठीक है, तो एक ही वीडियो है, उसमें सारे देशों का मैंने बता रखा है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दूसरे कंट्री को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी कंट्री। ये है फ्रांस। फ्रांस के लिए सिंपल है, फ्रेंच पासपोर्ट होल्डर होना चाहिए। इंडियंस विद वैलिड स्टूडेंट वीज़ा भी वो लोग भी जा सकते हैं फ्रांस। एनी नेशनल सिटीजन्स विद फ्रेंच स्पाउस एंड देयर चिल्ड्रन आर अलाउड एंट्री। जिनकी बीवी बच्चे फ्रेंच हैं वो भी जा सकते हैं। एनी नेशनल सिटीजन्स इन ट्रांजिट इवन विदाउट शेंगन वीज़ा इज़ अलाउड। ठीक है, जो ट्रांजिट में है लेकिन शेंगन वीज़ा नहीं है उनके पास, वो भी अलाउड हैं। यूरोप सिटीजन्स विद अ शेंगन वीज़ा इज़ अलाउड एंट्री। एनी नेशनल विद परमानेंट रेजिडेंट कार्ड ऑफ फ्रांस इज परमिटेड एंट्री। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए फिनलैंड की तरफ चलते हैं।
citizens of Europe, Schengen countries, permanent residents in Finland can enter. Holders of residence permits can enter. Family members of citizens residing in Finland can enter. Family members of citizens of European and Schengen countries with permanent residence in Finland can enter. उसके बाद देखिए 2 लाइन और दे रखी हैं, ये हैं सेल्फ आइसोलेशन के लिए 14 दिन के लिए, ठीक है, जिसको जो जाएगा वो 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रहेगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई, मुँह भी थक गया मेरा, तो चलिए इस बात पे एक लाइक तो कर ही दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता हो कि इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिली है दोस्तों, और जो इन देशों से जो रिलेट करते हैं लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हुआ हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए इस चैनल को, प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा, आपके लिए लाता रहूँगा।